का आंसर आ गया सबका, देख लो प्लीज। नहीं आया बिल्कुल घबराना नहीं है, हाथ खड़ा कर देना है बस, 2 मिनट लगेंगे समझाने में। आ गया आंसर काबिल? आया आंसर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट आ गया था आंसर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 3 किसका हो गया? 3 क्या रिएक्शन टाइम क्या है? इसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम क्या है? कितनी देर में ब्रेक लगाते हैं, ओके। और रिएक्शन टाइम है कितनी देर में हम किसी भी एक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं। सोचने का टाइम बोल सकते हैं जिसे, हमने कोई एक्शन लेना है, हमने कोई एक सिचुएशन देखी, हमें ब्रेक लगानी पड़ी, हमें सोच के माइंड ने प्रोसेस किया कि हाँ अब मुझे ब्रेक लगानी है, सोचना पड़ा उसे, उस सोचने के टाइम को रिएक्शन टाइम बोलते हैं। जितनी भी एनडीए के अंदर सिलेक्शंस हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शंस हैं, सबसे बड़ा टेस्ट है उनका रिएक्शन टाइम का, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो 2000 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। 2000, आपकी गाड़ी 120 पे चलती है ना हाईवे पे, आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही जीत लिया तुमने, वो 2000 की स्पीड पे चल रहा है। और अगर पायलट ने 6 सेकंड लगा दिए सोचने में कि अब करना क्या है, दबाऊं बटन मिसाइल का कि ना दबाऊं, 6 सेकंड में तो वो यहाँ से चलता चलता किसी और कंट्री की बाउंड्री में एंटर कर जाएगा इतने में। तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सोचना है उसे कि क्या करना है, सिचुएशन में करना क्या है। तो उनकी ट्रेनिंग में रिएक्शन टाइम बहुत ही छोटा रखा जाता है, तो ये उनका मेन क्राइटेरिया है, जो स्पेशली फाइटर पायलट्स हैं, क्योंकि उनको ब्रेक्स लगाना है, मिसाइल दबानी है, वापस आना है, क्या करना है जल्दी डिसाइड करना है। तो यही चीज़ है, रिएक्शन टाइम किसी ड्राइवर का भी बेटर होना चाहिए। अब सोचो सामने ब्रेक लगानी है कि नहीं लगानी, बंदा सोचना शुरू कर देगा लगाऊं कि ना लगाऊं, अच्छा लगाऊं कि ना लगाऊं, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो जैसी सिचुएशन दिखी उसने ब्रेक लगानी शुरू की। अब ये सोचने में उसको समय लगा कितना, 0.6 सेकेंड लगा। 0.6 सेकेंड तक उसका ब्रेन सोच रहा है कि उसने एक सिचुएशन देखी और ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं। अब उस दौरान क्या हुआ, गाड़ी चलती गई, ब्रेक तो दबाई नहीं उसने, इतना टाइम तो सोचने में लगा दिया, गाड़ी चलती गई। उसके बाद उसको लगा अब मुझे ब्रेक लगा देनी चाहिए। अब वो 0.6 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाता है और अपनी गाड़ी को रिटार्ड करता है, डी एक्सेलरेट करता है, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ, -5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो रिटार्ड करता है और अपनी कार को रोकता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जब वो रुका उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, या शॉर्टकट है 5/18 से मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 25/3। तो यानी कि अब ये जर्नी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। पहला हिस्सा, ये कार का ड्राइवर यहां से यहां तक 0.6 सेकेंड तक सिर्फ सोच रहा है, और इस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी है, 25/3 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चली जा रही है कि 0.6 सेकेंड तक तो उसने ब्रेक अप्लाई की नहीं। तो उसकी गाड़ी सोचने में आगे चली गई। कितनी आगे चली गई, अप्लाई करो S=VT, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ब्रेक तो लगाई नहीं, मल्टीप्लाई करें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 25/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0.6 के साथ। S की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 5 मीटर। तो एटलीस्ट उसे इतना पता है कि जितनी देर में वो ब्रेक लगाने की सोच रहा है उतनी देर में कार ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 5 मीटर। अब उसने डिसाइड कर लिया ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगानी है, तो इस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी है, 25/3 मीटर पर सेकेंड, और आपको गाड़ी को रोकना है। रोकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। और इस दौरान रिटार्डेशन कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तुम इस जर्नी में अप्लाई करो v² - u² 2as। तो v की जगह 0, u की जगह 25/3 का होल स्क्वायर 2 एक्सेलरेशन -5 इंटू s। यहां से s निकाल लो, तो यहां से s आ जाएगा, इस s में इस डिस्टेंस को ऐड कर दो, तो गाड़ी कितना चली, 5 मीटर प्लस f' चली, तो इन्हें ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि जर्नी को 2 हिस्सों में बांट लिया। पहला हिस्सा जब वो सोच रहा है एंड गाड़ी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यू अप्लाइड S=VT। उसके बाद ब्रेक लगी, S, तो ब्रेक लगी तो गाड़ी रुक गई,
v इज इक्वल टू 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो आपके सामने है, मैंने 2 पार्ट्स किए, 5 मीटर तो आ गया, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s में s डैश निकाल लिया 6.94, तो टोटल गाड़ी कितनी चली 6.94 भी चली और 5 मीटर भी चली, आंसर 11.94। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। 2 हिस्सों में जर्नी को बांट लो, जब तक सोच रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब ब्रेक अप्लाई कर दी तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम है, रिएक्शन टाइम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, ऐसे किया था जिन्होंने ये किया ऐसे सोचा। ठीक है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों का हो गया? हो गया, इसको डिस्कस करते हैं। डाउट है? डाउट है। कैसे किया आप लोगों ने? पहला केस तो पहला बर्गलर ने कार का डिस्टेंस निकाल लिया, कितना करा, फिर उससे वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी ऑफ दी बर्गलर कार, फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बर्गलर निकाल लिया, नेक्स्ट भी दोबारा, फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दी पुलिस निकाल लिया और दोनों को इक्वेट करा। तुमने वेलोसिटी क्यों निकाली पता नहीं, मैंने तो बहुत सिंपल किया। पहले देखो, फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या? कहानी समझना। सॉल्यूशन तो बहुत बात की बात है, प्रॉब्लम तो समझे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, बर्गलर्स कार हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ये चोर है, ये क्या करता है? ये अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, u इक्वल टू 0, रेस दबाता है और गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, चोरी करके भागने लगा है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गाड़ी की स्पीड 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ती 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 जा रही है। जब उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और चल पड़ा, ठीक उसके 5 सेकंड बाद पुलिस आती है और पुलिस की जो कार है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। पुलिस पीछे बहुत दूर से आ रही है, वो 20 मीटर पर सेकंड से भागी आ रही है, 20, 20, 20, 20 एंड 20। तो पुलिस की कार 20 की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है और ये बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं कर रही। और जो बर्गलर है वो रेस से स्टार्ट होके क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक। अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर्स कार। तो आपको टाइम बताना है, कितने समय के बाद पुलिस ने बर्गलर की कार को ओवरटेक कर दिया। तुम्हें लगता है ओवरटेक करेगा पुलिस वाला? क्यों? वो तो बाइक चला के चलता बना, इसलिए नहीं लग रहा चोर भाग जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। कि पकड़ सकता है? तुम्हें लगता है ऐसे चोर पकड़ा जा सकता है जिन स्पीड्स पे ये व्हीकल चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि पुलिस की स्पीड कितनी है? 20, 20, 20 एंड 20, और बर्गलर की स्पीड क्या है? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बढ़ती जा रही है। अब जब तक इस चोर की स्पीड 20 नहीं होती, पूरे चांस है कि पुलिस की कार इसको ओवरटेक कर ही लेगी। क्योंकि ओवरटेकिंग का क्या प्रिंसिपल है? पीछे की गाड़ी की स्पीड आगे की गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, और जब तक इसकी स्पीड 20 नहीं होती तब तक तो ये ओवरटेक कर सकता है। और उसने बोला कि ओवरटेकिंग तो हो ही रही है, तो बताओ किस समय में ओवरटेकिंग हो रही है? टाइम बताओ। इनमें टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 सेकेंड है, ये बात पक्की है। तो मेरे को एक चीज़ पता है, अगर मान लो ये पूरी गेम एक्स एक्सिस पे चलती है, मान लो ओरिजिन है और एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस पे यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बर्गलर और पुलिस की वैन इकट्ठी आ गई, तो एक बात तो पक्की है, अगर वो इकट्ठे खड़े हुए हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। अगर वो इकट्ठे ओवरटेक कर रहे हैं, ओवरटेकिंग का क्या प्रिंसिपल है? डिस्टेंस दोनों का सेम है। भाई अगर डिस्टेंस पुलिस का और डिस्टेंस जो है बर्गलर का सेम है तभी तो ओवरटेकिंग होगी, यानी कि वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं तो उनका एस क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। तो डिस्टेंस तो सेम करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या करना है? अब मैंने इसमें यह एज्यूम किया कि अगर हम बात करते हैं पुलिस वैन की, तो मान लो आप ये पूरी गेम देख रहे थे और पूरी गेम में आपने ये देखा कि जो एक पुलिस की वैन है, आपने पुलिस वाले को देखा, जो पुलिस की वैन है वो टी टाइम में इस चोर को पकड़ लेती है। चोर को नहीं देखा आपने,
लेट अस सपोज कि आप चोर को जाने दो, एक बंदे को पकड़ो या पुलिस को पकड़ो या चोर के एक साथ शुरू करो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसी पुलिस की वैन आई जहाँ पर चोर भागा था, आपने घड़ी स्टार्ट कर ली, ठीक है। आपकी घड़ी में टाइम क्या है? 0। स्टार्ट करें, स्टार्ट। पुलिस आगे चलती चोर को पकड़ लेती है। मान लो टाइम टेकन कितना है? T। टाइम टेकन T। तो पुलिस वाले ने या पुलिस की वैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस T टाइम में? पुलिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यू कैन अप्लाई S इज इक्वल टू VT। तो 20 इंटू T, S इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वैन। कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया। अब अगर आप ये पूछो, अगर आप उस चोर से पूछो फ़ोन करके कि भाई तेरी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, तू भी तो यहीं से चला था, तेरी घड़ी तो अलग चल रही है, मेरी घड़ी अलग चल रही है, तू बता तेरा टाइम क्या है? तो चोर कहेगा कि पुलिस की घड़ी में टाइम कितना है, ओवरटेकिंग करके टाइम T सेकेंड है। तो चोर कहेगा मेरा टाइम T+5 है। क्यों? क्योंकि मैं तो पुलिस से पहले जा चुका, तो मेरे तो 5 सेकेंड और भी एक्स्ट्रा मिले मुझे, तो यानी कि टाइम क्या हो गया? T+5। रूल समझ में आ रहा है? अगर पुलिस ने T टाइम लिया, एक पोजीशन से जहाँ से चोरी हुई वहाँ से कैच करने के लिए T टाइम लिया, तो जो थीफ है उसका जो टाइम है वो T नहीं होगा, उसका टाइम T+5 है, क्योंकि 5 सेकेंड पहले वो ऑलरेडी चल चुका है। तो फिर उस बर्गलर का टाइम कितना बना? T+5। उसकी घड़ी में टाइम T+5। तो फिर डिस्टेंस क्या होगा? UT+½ AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी बर्गलर की क्या है? 0। वो 0 से स्टार्ट हुआ। नहीं, सेम नहीं जा रहे ना। देखो इसमें मैं ये बता रहा हूं, ये मान लो यहां से चोरी हुई थी, यहां से बर्गलर भागा था, भाग गया, ये यहां पे पकड़ा गया, ठीक है। पुलिस जब यहां पे आई थी, उसने यहां इसे पकड़ लिया, तो डिस्टेंस, देखो रेफरेंस पॉइंट एक तो मानना पड़ेगा, तो ये मेरा मान लो रेफरेंस पॉइंट है जहां से चोरी हुई थी। तो डिस्टेंस की वैल्यू बर्गलर की इतनी है, डिस्टेंस की वैल्यू पुलिस की भी इतनी है, ठीक। पीछे पुलिस वाला कहां से आया मेरे को लेना देना नहीं है, चोरी के पॉइंट से शुरू होगा। तो पुलिस ने यहां आने में कितना टाइम लगाया? T। लेकिन ये तो 5 सेकेंड पहले जा चुका है ना, तो इसकी घड़ी तो 5 सेकेंड पहले स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इसका टाइम 0 से स्टार्ट हुआ तो ये तो कहीं रास्ते में है, इसका टाइम तो 5 सेकेंड ऑलरेडी चल रहा है। इसकी घड़ी तो हमने पहले स्टार्ट करी, जब ये भागा था इसकी घड़ी तब स्टार्ट करो, और जब ये भागा इसकी घड़ी तब स्टार्ट करो। ये लेट भागा, इसकी घड़ी में टाइम अभी 0 है, ये पहले भाग चुका है, इसकी घड़ी में टाइम 5 है। तो जब इसका टाइम 6 है, इसका 11 है, तो 5 हमेशा ज़्यादा ही चलेगा। तो इसलिए अगर इसका टाइम T है तो इसमें T+5 टाइम है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बर्गलर का? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। हाफ इंटू एक्सेलरेशन गिवन है T+5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस पुलिस का पता है, डिस्टेंस बर्गलर का पता है, इक्वेट कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, क्वाड्रेटिक निकाल दो, सॉल्व करके टाइम निकाल दो। टाइम क्या आ रहा है? 5। 5 सेकेंड में पुलिस जो है वो इसको कवर कर लेती है डिस्टेंस को। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है टाइम निकालना है, ठीक है। आंसर आ गया। मेथड सोच समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा था? प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो दुनिया को पता ही है, या तो S इज इक्वल टू UT+½ AT² लगेगा, या S इक्वल टू VT लगेगा। प्रॉब्लम है कि आप इसको कैसे एनालाइज करते हो। ये ट्रिक समझ में आ रही है, और आप ठीक एनालाइज तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक किसी ने ऐसा किया था? ऐसे किया किसी ने जिनका हुआ? नहीं, ऐसे किया आपने, आ गया था आंसर, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लॉजिक लगाना है। इसमें ओवरटेकिंग की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उसमें एक बात तो पक्की है, डिस्टेंस तो बराबर ही करना है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगा तभी तो हम दोनों इकट्ठे खड़े होंगे। अगर एक आगे हो गया एक पीछे हो गया तो ओवरटेकिंग ऐसे हो सकती है, फिर तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, पुलिस वाला चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा, दोनों इकट्ठे खड़े होंगे तभी पकड़ पाएगा। तो डिस्टेंस सेम है। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक लगाया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। कितनों का हो गया? हो गया। डाउट है किसी को इसमें? इसमें देखो ये पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ आप लोगों का। सेकंड देखो, इसमें ऐसा करना है, बॉल रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ ट्रैक 2 मीटर। 2 मीटर का ट्रैक है इंक्लाइन प्लेन का, बॉल यहां से यहां नीचे आती है।
कितनी देर में नीचे आती है? 4 सेकंड में नीचे आ जाती है। कह रहा एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन में कुछ करना ही नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s की जगह 2 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई a की? 0.25। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये तो एक आंसर आ ही गया। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर। पहला मीटर यहां से यहां, पहला मीटर। सेकेंड मीटर क्या बोलते हैं? ये है आपका सेकेंड मीटर। सेकेंड मीटर का मतलब अगला 1 मीटर को सेकेंड मीटर बोलते हैं, नेक्स्ट 1 मीटर। तो आपको टाइम निकालना है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा ये बताओ। ये बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। टोटल टाइम 4 सेकेंड गिवन है। अगर मैं आपको यहां से यहां का टाइम निकाल दूं पहले मीटर, तो आप 4 सेकेंड में से इस टाइम को माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा। सही है? और ये निकालना इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कितनी? 0। तो मैंने फर्स्ट मीटर का टाइम निकाल लिया, टाइम डिस्टेंस को 1 मीटर पुट करके, u इज इक्वल टू 0 करके, एक्सेलरेशन 0.25 पुट करके, टाइम की वैल्यू आ गई 2.83। अब पहले मीटर का डिस्टेंस का टाइम 2.83 है, टोटल टाइम 4 सेकेंड का है। 4 सेकेंड में से 2.83 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.17। तो सेकेंड मीटर को इतनी देर में कवर करना है। कोई डाउट इसमें? और आखिरी पार्ट तो इजी है। नीचे उतरते ही इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आंसर u 0 कर लो, u 0, नीचे की वेलोसिटी निकालनी है तो इजी है। मेथड समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, चेक करो मेथड में कोई पॉइंट इसमें डाउट? ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों से हो गया? हो गया? कितने को डाउट है? मेरे को लगता है ये भी ओवरटेकिंग टाइप प्रॉब्लम सी लग रही है। सेम कैसे? बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5, u इज इक्वल टू 0 है बस का और एक्सेलरेशन 5 है। एट द सेम टाइम कार ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 50, वही कार की वेलोसिटी 50 50 50 50 50 कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओवरटेक्स एंड पासेस दी बस, बस को क्रॉस कर देती है ये। तो कार तो 50 की स्पीड से चल रही है और बस 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4 5। तो ये ओवरटेक करेगी कार। इसे क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस जब ये ओवरटेक करेगी। तो एक काम करते हैं, अब बस जो है ओवरटेक करती है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना? s। अच्छा, बस ओवरटेक करेगी क्योंकि बस की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कार तो 50 50 50 से चल रही है और बस 0 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 50 60 70 स्पीड बढ़ाती जाएगी, तो कभी ना कभी तो ओवरटेक कर ही लेगी। बस फर्क ये है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी? बस की। तो बस मान लो दोनों चले और दोनों चल के t टाइम में ओवरटेकिंग होती है। अब यहाँ पर टाइम बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों को चलने का टाइम सेम है, बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और एक रेस्ट से चल रहा है। तो बस अगर रेस्ट से चल रही है तो u इज इक्वल टू 0, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में a पता है कितना? 5 पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? ये वैल्यू आएगी s की। चलो वैल्यू बाद में पुट करना, s आ गया। चलो तो बस के लिए आप s इज इक्वल टू वी टी नहीं लगा सकते, बस के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। पर कार के लिए क्या लगाओगे? s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यू कैन अप्लाई s इक्वल टू वी टी। कार की वेलोसिटी कितनी है? 50। और मान लो आपके हाथ में स्टॉप वॉच है, इस बार दोनों कार एंड बस सेम टाइम पे शुरू हुई हैं, सेम टाइम पे, तो दोनों जब ओवरटेक करती हैं तो टाइम टेकन दोनों का सेम है, दोनों की घड़ी सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। तो टाइम t में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50t, s इक्वल टू वी टी। पर क्योंकि ओवरटेकिंग प्रॉब्लम है तो s दोनों का बराबर, s बराबर करके क्या आएगा? t से t काट के क्या आएगा? टाइम आ जाएगा। तो यानी कि ओवरटेकिंग कितने समय में होगी? 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में कार या बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया निकाल लो। टाइम को ऊपर यहाँ पुट कर लो, यहाँ जहाँ मर्जी पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो 20 इंटू 50 क्या आएगा? 1000। तो यानी कि डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। कोई डाउट इसमें?
तो ये 1000 मीटर पे ट्रैवलिंग होगी, और साथ में ये भी पूछ रहा है कि ये भी बता दो कि वेलोसिटी बस की क्या थी उस टाइम पे। तो बस तो एक्सेलरेट कर रही है, तो बस के लिए यू कैन अप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। बस की वेलोसिटी v है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस पता है, आंसर। हाँ v इज इक्वल टू, हाँ सही है, मैंने गलत किया क्योंकि गलत तो नहीं किया, थोड़ा लंबा किया मैंने। मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगाना चाहिए, क्योंकि क्यों मैं झगड़े में पढ़ूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी का अंडर रूट लूँ, अननेसेसरी कैलकुलेशन। तो इसलिए बेटर है कि v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी सही है। सबसे बेस्ट इक्वेशन सबको यही लगती है, मुझे भी ये लगती है, ना स्क्वायर करना ना क्वाड्रेटिक बननी, सीधा साधा आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये पूरी गेम मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। जब आपने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था तो उस दिन आपको कैलकुलस भी अजीब लगता था कि ये पता नहीं क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस करे जा रहे हैं। उस टाइम लगता था क्या बात है, लेवल सी क्या है। अभी लगता है वो तो कुछ भी नहीं था, लेवल तो उस दिन था जब मोशन स्टार्ट हुआ। फिर वी पूछते भी थे लोग, सर कैसे पता लगता है वी यू प्लस सी टी लगाएं, क्या लगाएं। अब वो भी क्वेश्चन ठीक लगते हैं, एस सेनेथ भी ठीक लगता होगा। अब कुछ अलग प्रॉब्लम्स अजीब लगती हैं, और मैं बता रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, आपको धीरे धीरे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। आपको पुराना काम अपने आप इजी लगना स्टार्ट होगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने को बोला जाता है, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता जाएगा। 20 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मोशन तो कब का खत्म हो लिया, 5 और क्वेश्चन रह गए, मोशन तो हो गया। एनसीईआरटी खोल के देखोगे 4 पेज में खत्म है मोशन। 20 क्वेश्चन है तो ये चैप्टर स्टार्ट भी ना हो, 20 तो आज के लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा अभी मैं, बाकी तो छोड़ ही दो तुम। ठीक है, अभी कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन और पेंडिंग है क्लास के, और 150 क्वेश्चन तो पीडीएफ फाइल में जो मैंने आपको सेंड किया है। ये 300-250 क्वेश्चन करने के बाद मेरी पूरी गारंटी है तुम एक क्वेश्चन तो ठीक कर ही दोगे, फाइनल में एक आना है, एक तो ठीक कर ही दोगे। 150, 200, 300 करने के बाद एक तो ठीक बनता है। नीट का पेपर आप लेके देखें, जो मेडिकल के, आप वो हंसी आएगी देख के, क्या है पेपर है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी क्वेश्चन पूछी हुई हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन एक्सेप्ट लास्ट ईयर का पेपर। यहाँ पे लेवल थोड़ा चेंज है, उससे पहले लेवल ठीक है सारा। तो थोड़ा लेवल इंक्रीज़ करने के लिए मैंने कुछ फाइल्स और भी दी हैं, तो आप प्लीज़ पीडीएफ मंगवा लें और अपना काम शुरू करते जाएं। वेट ना करें, कोई आएगा हरी झंडी देगा स्टार्ट, और फिर अच्छा स्टार्ट, रेस है स्टार्टेड, अच्छा ठीक है शुरू 1 2 3, और टीचर खड़ेगा कहेगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया, कोई नहीं करने वाला। अगर मैंने ही कंपटीशन का पेपर सॉल्व कर दिए तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं होगा। वो तुम्हें ही क्रैक करना है, तुम्हारी हेल्प कर की जा सकती है, पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन परोसा नहीं जा सकता। वो सबसे बेकार स्ट्रैटेजी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ही अपना ब्रेन को यूज़ करके कॉन्फिडेंस गेन करना है। ठीक है, मोशन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, प्रोजेक्टाइल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। इस महीने जो कंपटीशन की जो पीडीएफ फाइल है वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगले चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसका लेवल थोड़ा उठता है। तो जो बहुत ही टफ क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी, आप ये लगाओ कि मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं, मुझे मालूम है वो कॉमन डाउट्स हैं और हर कोई पूछता ही है। तो मैं जो स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचेगा और मेरे से डाउट पूछेगा तो मैं दे दूंगा कि भाई पहले तो ये सुन लियो फिर पेपर सॉल्व करियो, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके वो कुछ सिलेक्टेड डाउट्स आने ही हैं। तो पहले वो 1 घंटे का पहले सुन लें सेशन, फिर वहाँ पर जाएँ। मैं आपको गाइड करता रहूँगा उस बुक को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल अभी ओपन है, आराम से करें, आपकी नॉलेज सफिशिएंट है, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में डाउट, ये तो मैं डिस्कस करना भी चाहता हूँ। कितने लोगों का आंसर इसका 300 आया, 300 आया, 400 आ गया? कैसे तुम्हारा, कैसे 400 कैसे आया? अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, जिनका 300 आया, देखो पहले इंस्टेंट पे 300 मार्क करके लोग घर आ जाएंगे, कहेंगे बढ़िया पेपर हो गया। और देखो मैं बताऊँ वो गलती भी नहीं है स्टूडेंट की। देखो क्वेश्चन समझता, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू 0 कर दिया, एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर है, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गाड़ी एक्सेलरेट करती है एट अ रेट ऑफ 10 एंड रिटार्ड यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 20, उसके बाद एक्सेलरेट करती है, फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं और 20 के साथ रिटार्ड करती है, तो 0.2 के साथ रिटार्डेशन मीन्स ए इज नेगेटिव, और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है। कोई कहता क्या पता ना रेस्ट पे आए, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए, पर मैंने कहा चल इसने कौन सा डिस्टेंस दिया है, कभी तो आएगी, चलो कभी तो रेस्ट पे आएगी, रिटार्ड ब्रेक दबाई हुई है तो v इक्वल टू 0, कभी तो आएगी। तो क्वेश्चन है पूरी जर्नी का टाइम बोलो कितना है, और इनिशियल वेलोसिटी, ये जो
क्या गिवन है, हाँ, फाइंड द लीस्ट टाइम जिसमें 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है इस तरीके से, एंड इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी 72, तो रास्ते में वेलोसिटी मैक्स भी होगी क्योंकि पहले गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी 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 72, फिर घटेगी 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 0। तो मैंने सोचा ठीक है 72 यहाँ पे होती होगी, पहले वेलोसिटी 0 है और ऐसे गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर 72 हो गई, फिर 0 हो गई, तो 72 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना आया 20। तो मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हुआ, मैंने कहा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए पता है यू पता है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए बी जर्नी में v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी इस जर्नी में क्या पुट करेंगे 20, इनिशियल क्या पुट करेंगे 0, एक्सेलरेशन की जगह 0.10, तो यहाँ से सॉल्व करके v को 20, u को 0, एक्सेलरेशन 0.10, टाइम कितना आ गया 200, तो ए बी का टाइम तो 200 आ गया। फिर मैंने कहा ठीक है BC का टाइम निकाल लेते हैं, BC के टाइम में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो फिर से U20 V0, एक्सेलरेशन कितनी -0.2, अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की जगह 0, u की जगह 20, एक्सेलरेशन की जगह -0.2 इंटू टाइम कितना आ गया 100। तो मैंने कहा ठीक है टोटल टाइम आ गया कितना 200 प्लस 100 इज 300। मैंने ऑब्जेक्टिव मार्क किया, घर आके बोला बस समझो सीट पक्की करो, हॉस्टल कराओ बुक, पेपर तो बढ़िया हो गया लेकिन जब की आई रात को तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत क्यों हुआ, इसमें क्या गलती की मैंने, क्यों चलेगी, पर मैं तो कह रहा हूँ V0 कर दिया ना, चलेगी कैसे, वो रुकेगी और एक दिन तो रुकी जाएगी वो। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक प्रॉब्लम है डिस्टेंस पूरा कवर नहीं हुआ, हाँ यहां प्रॉब्लम है। मैंने ये तो देखा ही नहीं कि यहां से यहां और यहां से यहां उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब क्या पता 3 किलोमीटर हो टोटल, क्या पता 2 किलोमीटर हो, क्या पता 1 किलोमीटर हो, जबकि मेरे को डिस्टेंस कितना लेना था। अब ये तो चेक तो करें ये 5 हुआ भी कि नहीं हुआ, ये तो पता ही नहीं। तो मैंने तो ये खुद एज्यूम कर लिया कि हो गया मेरा 5 किलोमीटर, पर 5 किलोमीटर की तो मैंने बात की नहीं। मैं तो खाम खाई ऐसे टाइम निकाल के बैठ गया, T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, ऐड कर दो आंसर। डिस्टेंस का वेरीफाई किया कि टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर का टाइम है। तो एक काम करते हैं पहले डिस्टेंस देखते हैं, इस जर्नी का डिस्टेंस निकाल लूँ AB का। AB का डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने AB में अप्लाई किया v² - u² 2as, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पता है, अप्लाई करो v² - u² 2as। तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो v20 u0, एक्सेलरेशन 0.10, तो s की वैल्यू कितनी आती है 2000। तो मुझे पता लगता है कि जो AB डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है। फिर मैंने चेक किया BC कितना है, तो BC के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, अप्लाई करो v² - u² 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 20, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन, s निकाला क्या आया 1000। अब जब ऐड किया 2000 और 1000 को कितना आया 3000, ये तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो मैंने तो क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं, मैंने तो 3000 मीटर के लिए टाइम निकाल दिया 300 सेकेंड, जबकि मेरे को टाइम कितना लेना था, मेरे को डिस्टेंस कितना लेना था 5 किलोमीटर। तो यहां कुछ गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि पहले 2000 तो बॉडी ने एक्सेलरेट किया होगा, 1000 बॉडी ने ब्रेक लगाई होगी, और बीच का डिस्टेंस क्या बचा 5 किलोमीटर 5000 मीटर में से इस डिस्टेंस को माइनस किया, कितना बचा 2000 उसने मूव किया होगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये यहां से अजम्पशन है, और इससे ये पता लगता है कि उसने गाड़ी की स्पीड को 20 किया, फिर 2000 मीटर के लिए 20 20 20 ही रखा, फिर उसने ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोका। ये इसलिए पता लगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस ऊपर वाले केस में आ रहा है सिर्फ 3000 मीटर, तो 2000 की अभी भी कमी है। तो 2000 मीटर उसने ट्रैवल किया होगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू vt। तो डिस्टेंस 2000 है, वेलोसिटी कितनी है 20 है, कांस्टेंट 20 है, टाइम निकाल लो कितना आ गया 100। अब टोटल ऐड करो, पहले इंटरवल का टाइम कितना था 200, लास्ट का क्या था
100 और कांस्टेंट के साथ क्या है 100। अब आएगा आपका सही आंसर कितना 400। ऐसा तुमने किया, ये तुम्हें चेक करना पड़ा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 5 किलोमीटर को अगर मैं नहीं देखूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो मेरे को डिस्टेंस भी मैच करवाना है कि मेरा टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर ही होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, और क्या? डाउट है इसमें? क्या कह रहे हैं? अ बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7th सेकेंड, 7वें सेकेंड में डिस्टेंस 20 है, एस 7th है। एंड उसी तरीके से 24 मीटर इन एस 9th सेकेंड, 9th है ये, एस nth है। तो यहां से u और a मान लेते हैं, तो यानी कि 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1, 7th सेकेंड है और ये 9th सेकेंड है। इन्हें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लिया? u और a आ गया। u और a आ गया था, ये गलत है, u और a निकाल लो। फिर क्या निकालना है? इन 15th सेकेंड, 15th एस 15th का फॉर्मूला लगा लेना और n को 15 पुट कर लेना आंसर। राइट? ये शीट गूगल ड्राइव पे आज अपलोड हो जाएगी, तो आपने जिससे देखना है यहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट? नेक्स्ट हुआ? ओके, किया भी था सामने। नेक्स्ट में डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसा कुछ लगता है मुझे। कैसे? ऑब्जेक्टिव मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25, वेलोसिटी 5 सेकेंड पे 25 है, एंड 8 सेकेंड पे 34 है, 8 सेकेंड पे 34 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12th सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इसमें u मान लेते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 यहां से अप्लाई करते हैं। v कितना है? 25 है, u कितना? u है, और एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, टाइम कितना है? 5। फिर शुरू से लेके वहां तक फाइनल वेलोसिटी 34 है, इनिशियल कितना है? u है, एक्सेलरेशन a या टाइम टोटल कितना है? 8 सेकेंड है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 दोनों में इक्वेशन में अप्लाई किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सॉल्व करके पहले u और a आ गया। ऐसे करते हैं, तो u और a की वैल्यू आ गई इन दोनों इक्वेशन से। फिर क्या निकालना है? फाइंड दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड। तो डिस्टेंस इन 12th सेकेंड का मतलब एस nth का फॉर्मूला, और n की जगह कितना? 12। u और a आप निकाल चुके हैं, पुट कर देना आंसर। u और a तो आ ही गया ना, फिर u पुट कर देना, a पुट कर देना, n को 12 पुट कर देना, आंसर। मेन चीज तो u और a निकालने की है। तो u और a कैसे निकालना है समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गया।